नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज करेंगे मेटल्स की, जहां पर कुछ रिकवरी आज करने को मिली है। लेकिन अगर हम जून के महीने को देखें तो एल्यूमिनियम और निकल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मेटल्स यहां पर तेजी के साथ जून का महीना बंद करते हुए नजर आएंगे। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 70 का लेवल अभी भी WTI के लिए रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। यहां पर क्या है फंडामेंटल्स एंड लेवल्स, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर कुछ गिरावट के बाद अब हमने खरीदारी के मौके बनते हुए देखे हैं। 1910 का लेवल यहां पर सोने ने डिफेंड किया है। यहां पर क्या करें कारोबार, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया, NK चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और शुरुआत हम यहां पर मेटल्स के साथ ही करेंगे, क्योंकि यहां पर आज कुछ खरीदारी देखने को मिली है। विकास और कॉपर के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि 8% की तेजी के साथ जून के महीने में यहां पर कारोबार है। ऑफ कोर्स अपने जैन के हाई से अभी भी ये 10-12% ऑन द वीकर साइड है। इन करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? ऑलमोस्ट ऊपर से तो नीचे है, बट जून का महीना अच्छा रहा और आशा कर रहा हूँ कि जुलाई का महीना भी अच्छा रहेगा। टेक्निकल चार्ट्स पे कॉपर बॉटम सपोर्ट इसका 700 से 710 का जो लेवल्स है ना, ये बहुत ही वाइटल सपोर्ट जोन है MCX में। तो मेरे को लगता है कि कॉपर ऑलवेज बाई ऑन डिप्स रहेगा जब तक ये इस लेवल्स के नीचे क्लोजिंग नहीं देता डिसाइसिवली। तो अभी बाई ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी कॉपर में। तो कॉपर अगर 711-12 के करीब मिलता है तो कॉपर में फिर भी लॉन्ग करना है एंड 700 के नीचे का सपोर्ट रखना है। और टारगेट अभी वापस 729 735 तक का एक लेवल अपर साइड में कॉपर में दिखता है, क्योंकि कॉपर में ये तेजी जो है ये थोड़ा सा पॉज हुई है। थोड़ा सा पॉज होने के बाद ये सपोर्ट के पास आके वापस से इसमें रीबाइंड दिखता है मेरे को कॉपर में। ओके, तो ऑन डिप्स खरीदारी की सलाह है कॉपर पर। लेकिन अगर आप बाकी बेस मेटल्स भी देखेंगे, जैसे मनीषा जी ने भी कहा कि एल्यूमिनियम और जिंक को निकल को हटा दे, तो बाकी बेस मेटल्स में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। और दूसरा बेस मेटल जिंक है, जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ रही है। LME पर भी जून में हमने 5% तक की तेजी आते हुए देखी है। निशांत भी हमारे साथ मौजूद है, निशांत कुमार NK चार्ट से। निशांत जी नमस्कार, आपका व्यू क्या है जिंक पर, क्या करना चाहिए इन लेवल से? मॉर्निंग दीपाली। मेरे ख्याल से जिंक अभी 213 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 204 206 का लेवल एक बार फिर से रीटेस्ट हो सकता है। थोड़ा सा सेलिंग आ रही है 213-14 के आसपास, बट 204 206 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी हमने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था। तो यहाँ से थोड़ा सा 10 पॉइंट और नीचे जिंक जा सकता है, बट यहाँ पे 204 206 पे बहुत अच्छा सपोर्ट बन के आगे खरीदारी हो सकती है। चार्ट्स पे कैसे देखते हैं अब आप यहां पर मेटल्स, क्योंकि क्लियरली एक बॉटम इन प्लेस यहां पर नजर आया है, क्योंकि हमने नीचे के स्तर यहां पर नहीं तोड़े हैं। लेकिन करंट लेवल्स से जिस तरह से जून का महीना गया, जुलाई के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? मॉर्निंग मनीषा। बेस मेटल जैसे मैंने मई में भी बात किया था, मई में बॉटम फॉर्मेशन हो गया था, जून में बाउंस आया है। कॉपर में ज्यादा अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम कॉपर की बात करें तो 715-16 का पुल बैक आया है 740 के आसपास जाने के बाद, और यहाँ से फिर मुझे लगता है कि कॉपर में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। एल्यूमिनियम थोड़ा सा और 1% 1-1.5% करेक्ट हो सकता है। जैसे जिंक में भी मैंने बोला, निकल मोस्टली बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है। तो कॉपर यहाँ से काफी स्ट्रांग दिख रहा है, बट ऑल इन ऑल बेस मेटल्स अपने ज्यादा से ज्यादा अपने पिछले लेवल्स को रीटेस्ट कर सकते हैं, बट उसके नीचे मुझे ज्यादा नहीं दिख रहे। जस्ट टू गेट अ क्लैरिटी, निशांत, जैसे आपने कहा कि मई में बॉटम बनता हुआ नजर आया, जून में हायर हाइज एंड कंसोलिडेशन थी, तो जुलाई कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जुलाई अच्छा दिख रहा है मुझे। जुलाई सीरीज काफी पॉजिटिव लग रही है, स्पेशली कॉपर में आप देखें तो 740 738 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कॉपर में। एल्यूमिनियम में रिबाउंड दिख सकता है। जिंक थोड़ा सा अभी बचे हुए दिनों में थोड़ा सा प्रेशर दिख सकता है, बट ऑल इन ऑल जुलाई इवन जून से ज्यादा बेटर दिखता है मेरे को चार्ट्स पे। ओके, तो जुलाई बेटर दिख रहा है ऑन चार्ट्स बेस मेटल्स के लिए। अच्छा निशांत जी, फिर एक बेस मेटल जिस पर बेट करेंगे आप, सबसे ज्यादा कन्विक्शन है फॉर जुलाई? कॉपर दीपाली, बिकॉज कॉपर में अच्छा बाउंस देखने को मिला है और यहाँ से कॉपर सबसे स्ट्रांग दिख रहा है, और मैं कॉपर के साथ ही जाना चाहूँगा।
आप कैसे देखते हैं मेटल्स एज अ सेक्टर? एंड क्लियरली जो भी रिपोर्ट्स भी हैं यही सजेस्ट करती हैं कि कॉपर आगे चलकर एक स्ट्रॉन्गर मेटल हो सकता है। माइंस में यहाँ पर नई माइंस खोलने में बिफोर दे कैन स्टार्ट माइनिंग कॉपर 8 से 10 साल लग जाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमने इतनी आते हुए यहाँ पर देखी नहीं है, लेकिन जैसे ही मांग आएगी, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल्स है, केबलिंग है, वेपनरी है, सब में कॉपर यहाँ पर यूज होता है। आपके हिसाब से कॉपर कहाँ जा रहा है और बाकी मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है? अनुज, ये सवाल आपसे है। अनुज, आप म्यूट पर हैं। देखिए, जो मेटल में अगर हम देखें तो माइनिंग इशू हमेशा से रहा है, और जिस तरीके से हम एक स्लो डाउन वाली बात हमने देखी है तो कहीं ना कहीं माइनिंग में भी इशू आता हुआ दिखाई दिया है, और उसके हमने देखा कि जो माइनिंग एक्टिविटी है वो कॉपर में कम देखने को मिली। हालांकि अगर आप डिमांड साइड देखेंगे तो डिमांड कंटिन्यूस बनती हुई दिख रही है, स्लो एंड स्टडी। और जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि चाइना जो स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहा है उससे कहीं ना कहीं आपको बेस मेटल की डिमांड पे इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा और डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको बेस मेटल में देखने को मिलेगी, तो सिमिलर वैसे ही हमने ट्रेंड कॉपर में आते हुए देखा। हालांकि 690 तक हमने भाव जाते हुए देखे थे, बट वहां से जो रिवाइव हुआ है प्राइस काफी शार्प रिवाइव होते हुए दिखे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो बेस मेटल में यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। हालांकि अभी हमने अगर आप देखेंगे तो जो मोदी जी अभी यूएस गए थे तो वहां पर एल्युमिनियम को लेकर काफी डिस्कशन हुआ, एल्युमिनियम की इंडस्ट्री को लेकर काफी डिस्कशन हुआ, तो डिमांड जो है वो इंडियन पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो मैं अभी भी एल्युमिनियम के साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि एल्युमिनियम में अभी भी पोटेंशियल है, और एल्युमिनियम मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको आने वाले, अगर हम 2 या 3 महीने की बात करें तो अगेन 220-230 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो पोटेंशियल वाइज मुझे लगता है कि फर्स्ट नंबर पे मैं एल्युमिनियम को रखना चाहूंगा, जहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सेकंड नंबर पे नो डाउट कि कॉपर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आगे विंटर सीजन की डिमांड डोमेस्टिकली निकलेगी और जिस तरीके से इकोनॉमी आगे हम देख रहे हैं कि एक स्लो डाउन से बाहर निकलता हुआ ग्लोबल दिखाई देगा, तो डिमांड जो है कॉपर की वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो उससे भी मुझे लगता है कि कॉपर में अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो कॉपर भी मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको 740-750 तक के लेवल कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय रही बेस मेटल पैक पर, लेकिन जो कन्विक्शन सबसे ज्यादा है ऑन डिप्स खरीदारी का वो कॉपर पर ही है। हालांकि एल्यूमिनियम, जिंक में भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज ऑन डिप्स देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर हमने 2 सेशंस में खासतौर से एक रिकवरी देखी है, लेकिन अभी भी WTI 670 के ऊपर नहीं निकला है और ब्रेंट $75 के नीचे कारोबार कर रहा है। कैसे देखते हैं विकास आप कच्चे तेल को इन लेवल से? काफी सारे फैक्टर्स रहे हैं, लेकिन चार्ट्स पर कैसा लग रहे हैं यहाँ से प्राइसेस? तो ये फैक्टर्स को डिस्काउंट करके ये कंसोलिडेशन रेंज पे चल रहा है क्रूड ऑयल। तो एमसीएक्स पे जैसे कि इसका जो लोअर सपोर्ट जोन अभी भी जो है 5500 का बना हुआ है, चार्ट्स धीरे धीरे कंसोलिडेशन होके पॉजिटिव वे पे मूव ऑन कर रहे हैं। तो मेरे को एनी डिप्स 5650 5600 के करीब कोई भी डिप्स आएगा तो मेरे को क्रूड ऑयल बाई करना है। लोअर सपोर्ट 5450 5500 का रहेगा। ऊपर में ये 6000 तक, ये 6000 6100 तक का लेवल इस बार क्रूड दिखा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है वीकली चार्ट्स पे एंड सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, और क्रूड का डिमांड भी अब आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्रूड विल बी अ बाई ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 6000 6100 का टारगेट क्रूड में इजीली नजर आता दिख रहा है। ऑलराइट, तो क्रूड में वो यहाँ पर राय आती हुई, लेकिन बात अब यहाँ पर सोने चांदी की भी करेंगे, क्योंकि 1910 का लेवल हमने यहाँ पर होल्ड होते हुए देखा है। अनुज, कैसे देखते हैं आप गोल्ड प्राइसेस को? अब इंडियन मार्केट्स में ऑलमोस्ट 58,000 छूने के बाद फिजिकल बाइंग में तो यहाँ पर सपोर्ट है ही, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ भी बॉटम करीब है या फिर एक बार 1900 का स्तर टूटते हुए देखते हैं? देखिए, बिल्कुल मिश्रा जी, मुझे लगता है कि बॉटम आसपास है और बॉटम यहाँ पर गोल्ड लेता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स हमने 102 के आसपास आया है 104 से करेक्ट होकर, तो वो एक बड़ा फैक्टर है जो कि यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से अनरेस्ट हमने दोबारा से रशिया में होते हुए देखा है, तो एक सेफ हेवन डिमांड हम यहाँ पे गोल्ड में देख सकते हैं। हालांकि डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे लगता है कि अभी टाइम लगेगा डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज होने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन अभी कोई है नहीं, मैरिज सीजन नहीं, फेस्टिवल सीजन आपका जुलाई के बाद स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये जो आने वाले 15-20 दिन है मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, जहां पर अच्छी बाइंग एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। बट रनअप मैं मान के चल रहा हूँ कि जुलाई एंड से आपको गोल्ड में आता हुआ दिखाई देगा, कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी है वो कंटिन्यूस अभी भी है। फिजिकल की जो बाइंग है वो भी यहाँ पर कंटिन्यूस है, बट वो इट विल टेक टाइम टू रिबाउंड। तो मुझे लगता है कि अभी अगर हम बात करें 15 से 20 दिन के लिए, तो मेरा थॉट यही है कि मार्केट अभी फिलहाल एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा, नीचे में करीबन $1900 और ऊपर में करीबन 1950 या $50 की रेंज
गोल्ड में रहेगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगेन अगर हम दिवाली तक के लिए बात करें तो स्ट्रिक्ट वी आर बैंग ऑन की हमें लगता है कि ऊपर 62,000 63,000 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी हमारा टारगेट है। और हमें लगता है कि डिमांड जो है वो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की अगेन बढ़ती हुई दिखाई देगी। इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी और जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है वो यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। डॉलर इंडेक्स मुझे लगता है कि थोड़ा वीकनेस साइड में जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आगे एफओएमसी एक बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, बट उसके बाद वो पॉज लेने की सोच सकता है। तो मुझे लगता है कि उससे भी काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। एब्सोल्युटली। और जैसे कि वो आप चार्ट्स देख रहे थे, पिछले 6 महीने में हमने 6% की तेजी यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है। 54,000 से 61,000 का हाई और करंटली हम यहाँ पर 58,400 पे आसपास कारोबार कर रहे हैं। निशान, चांदी कैसे देखेंगे आप, क्योंकि ये एक और मेटल है जहां पर सपोर्ट्स हैं, ज्यादा वॉलेटाइल भी है और बहुत ज्यादा हमने गिरावट भी यहाँ पर आते हुए नहीं देखी। हाँ मनीषा, तो चांदी भी मेरे को जैसे सोने का बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन इधर हो सकती है। 68,000 68,500 अगर डॉलर टर्म में बात करें तो $22 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है चांदी में। तो आई वुड से कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस अगर हम सिल्वर की बात करें, और यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद चांदी में भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ये रहा है सिल्वर पर, फिलहाल 69,500 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। शुक्र निशान जी आने के लिए शो में, अपने व्यूज मेटल्स पर, बुलियंस पर शेयर करने के लिए। रुकने एक ब्रेक लिए, ब्रेक इस पर एग्री स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे कमोडिटी राउंडअप पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, जहां पर ग्वार पैक में एक तेजी है और साथ साथ स्पाइसेस के पैक में जीरा तो नीचे है लेकिन टर्मरिक में स्ट्रेंथ बरकरार है। करते हैं फोकस स्ट्रैटेजीज पर। अनुज, सबसे पहले क्या व्यू रहेगा आपका टर्मरिक और जीरे दोनों पर? थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जीरे में, लेकिन एक कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ टर्मरिक में बरकरार है। 9,300 के आसपास प्राइसेस, क्या करें इन लेवल से दोनों कमोडिटीज में? दिवाली जी अगर आप देखेंगे तो मसालों में हमने ट्रेंड पॉजिटिव आते हुए देखा है। हालांकि जीरा में आज एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगेन इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। कल हमने देखा था गैप से मार्केट खुला था, तो आज एक ये गैप फिलअप करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये प्राइस नीचे एक बार 55,000 तक मिलते हैं तो वहां पर हम अगेन बाइंग एक्यूमुलेशन आते हुए देखेंगे। करंट लेवल पे थोड़ा सा रुकना चाहिए, 55,000 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि अगेन ऊपर भाव आपको 57-58,000 की रेंज में जाते हुए दिखाई देंगे। वहीं उसके मुकाबले अगर हम देखें तो टर्मरिक और कोरिएंडर दोनों ही अच्छे स्ट्रेंथ में दिखा रहे हैं और यहाँ पर ऑलरेडी काफी अंडर वैल्यूड थे। मुझे लगता है कि टर्मरिक और कोरिएंडर में यहाँ पर आपको खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो टर्मरिक के अंदर खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 9,300 के आसपास 9,100 का स्टॉप लॉस है, टारगेट करीबन 9,600 तक देखने को मिल सकता है। तो जीरा में थोड़ा वेट करें, डिप्स में मिले तो खरीदारी करें और टर्मरिक में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अनुज, जिस तरह की बारिश राजस्थान में होती हुई नजर आई है, हमने लोअर सर्किट ग्वार में लगता हुआ देखा है, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए ग्वार में हमने कल एक लोअर सर्किट था, ग्वार गम में भी लोअर सर्किट था। डेफिनेटली आज एक थोड़ा सा बाउंस बैक आया है, बट मुझे लगता है कि बारिश होने की वजह से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी स्विंग एक्टिविटी हो सकती है, तो उसके चलते मार्केट थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। बट जो एक्चुअल पिक्चर है वो मॉनसून के बाद क्लियर होगी। मॉनसून कैसा आता है, क्योंकि मॉनसून अगर हम देखें तो थोड़ा सा गुड पेस पर चल रहा है, बट कहीं ना कहीं हमने थोड़ा डेफिसिट भी आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि करंटली भाव अभी थोड़े से रेंज में ही रहेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाइज सेल ऑन राइज का मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ऊपर में अगर 5400 के आसपास प्राइस मिलते हैं ग्वार में तो बिकवाली करना चाहिए। 5510 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे करीबन 5,200 तक आ सकता है। हालांकि हमने देखा है कि 5,100 5,200 काफी अच्छा सपोर्ट भी रहा है, तो इसी रेंज में मुझे लगता है कि मार्केट ट्रेड रहेगा। बट थोड़ा सा सेंटीमेंट क्योंकि बारिश हुई है मानसून की वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट डाउन है, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ग्वार पैक में देखी जा सकती है। ओके, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ग्वार पैक में होनी चाहिए। हालांकि आज थोड़े से इंच अप होकर प्राइसेस ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्वार पैक के। शुक्रिया अनुज और विकास, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।